इजराइल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने लगी है। एक तरफ जहां ब्राजील के राष्ट्रपति ने इजराइल को नरसंहारक देश बता दिया, उस पर नरसंहार का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि अगर इजराइल गाजा में युद्ध नहीं रोकता है, वहां पर हमले नहीं रोकता है, तो उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। वो अपने परिणाम के लिए तैयार हो जाए और इसी के तहत जो है इजराइल की मुश्किलें बढ़ने लगी है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 4 महीने से ज्यादा हो चुके इस युद्ध में लगातार हम आपको बता रहे हैं गाजा के हालात क्या हैं, इजराइल के हालात क्या हैं, इजराइल में किस तरीके से गृह युद्ध छिड़ चुका है। उसके अपने ही मंत्री, अपने ही सुरक्षा एजेंसी अब उससे सलाह दे रहे हैं कि जो हरकतें कर रहे हो उस पर रोक लगा दो, क्योंकि अब पूरे देश, पूरे दुनिया के मुसलमान एकजुट होकर इजराइल का खात्मा कर देंगे। ये नेतन्याहू को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नेतन्याहू कैसे समझे उसे, तो अपने सत्ते के, अपने पागलपन में चूर है, उसे समझ नहीं आ रहा। आपको बता दें कि कुछ ही समय बाकी है रमजान आने में, और उससे पहले नेतन्याहू ने फिर एक घिनौनी हरकत कर डाली। उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि किसी भी तरीके से अल-अक्सा मस्जिद में कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान नहीं जाएगा रमजान के दौर पर। उसके लेकर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था तैनात करने शुरू कर दिए, जिसके बाद नेतन्याहू के, इजराइल के ही सुरक्षा मंत्रियों ने, उनके एजेंसियों ने बताया कि ये करना सबसे घटिया हरकत होगी, क्योंकि इसके बाद इजराइल अपने पॉइंट प्रूव करना जो है वो तो भूल ही जाए, उसे माफी तक नहीं मिलेगी अगर उसने ये हरकत की तो, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमान जो है एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे। और ये जो अब तक इस बात के लिए इजराइल लड़ रहा था कि हमारे लोगों को मारा गया, हमास का खात्मा करेंगे, ये लड़ाई अब सीधे सीधे धार्मिक लड़ाई हो जाएगी और उसके बाद इजराइल को बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ये चीज उसके सुरक्षा एजेंसियों द्वारा नेतन्याहू को समझाने की कोशिश की गई। बोलता भारत लिखता है, सऊदी अरब ने इजराइल को दी धमकी, बोला अगर फिलिस्तीन पर हमले नहीं रुके तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इजराइल इसके लिए तैयार रहे। वो खुलेआम ये बात कह रहा है कि अगर नहीं रोका जाता है तो आपको परिणाम भुगतना होगा। जॉर्नो मिरर ने भी यही बात लिखी है। सऊदी अरब ने इजराइल को दी धमकी, बोला अगर फिलिस्तीन पर हमले नहीं रुके तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये खुलेआम जो है चुनौती दी जा रही है। वहीं आज तक लिखता है, किसके खिलाफ एकजुट हुए पूरे दुनिया के मुसलमान, सऊदी यूएई भी हुए आग बबूला। गाजा में जारी इजराइल की कार्रवाई के बीच अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वेस्ट बैंक ने इजरायली कब्जे पर सुनवाई हो रही है। इस सुनवाई के दौरान अरब देश इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर कड़ी आलोचना कर रहे हैं। लगातार आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल घिरता जा रहा है। वहीं आज तक ने और लिखा है, गाजा में जारी इजराइल की कार्रवाई के बीच अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वेस्ट बैंक में इजरायली कब्जे पर सुनवाई हो रही है और इसको लेकर पूरे देश और दुनिया के मुसलमान जो हैं वो लोग अब इजराइल की आलोचना तो कर ही रहे हैं। अब एक साथ होकर जो है फिलिस्तीन के हक में बात करने की जो है आवाज उठने लगी है। फिलिस्तीन के हक में आवाज उठनी शुरू हो चुकी है। और हमने पहले भी आपको बताया था, एबीपी का न्यूज हमने बताया था किस तरीके से लिखा जा रहा है कि जंग में जारी महिला बच्चों की जान जा रही है। यूरोपीय संघ के 26 देशों ने कहा तुरंत रोके युद्ध। और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इजराइल पर यह दबाव बनाना शुरू हो चुका है तमाम देशों से, जिसमें से 26 देश जो है वो ये बात कह रहे हैं कि इजराइल का जो हमला है गाजा पर वो तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए। इजराइल हमास युद्ध विराम को लेकर यूरोपीय संघ के 27 में से 26 देश सामने आए हैं। 26 देशों ने गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है और इस मांग के साथ लगातार जो है बातें आगे बढ़ रही है और सीधे सीधे ये बात कही जा रही है कि जो नरसंहार इजराइल द्वारा किया जा रहा है गाजा में, वहां के फिलिस्तीन के नागरिकों पर ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। अत्याचार की सीमा अब जो है पार हो चुकी है। वहीं आज तक लिखता है, अल-अक्सा मस्जिद में मुसलमानों की एंट्री रोकी तो सुरक्षा एजेंसियों ने इजराइल को दी बड़ी चेतावनी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अल-अक्सा मस्जिद विवाद पर
प्रमुख केंद्र रहा है। मुसलमानों के लिए पवित्र इस मस्जिद को लेकर रमजान से पहले विवाद बढ़ता दिख रहा है। इजराइल ने रमजान के दौरान अरब इजरायलियों की मस्जिद में प्रवेश करने पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं, जिसे लेकर उसकी सुरक्षा एजेंसी ने उसे चेताया है। और हमने आपको बताया कि उसकी ही सुरक्षा एजेंसी उसे किस तरीके से समझा रही है, समझाने की कोशिश कर रही है नेतन्याहू को। रविवार देर शाम ऐसी रिपोर्ट आई कि कैबिनेट की बैठक में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा अधिकारियों को आदेश दिया कि रमजान के महीने में मुसलमानों के अल-अक्सा मस्जिद में प्रवेश पर कुछ पाबंदियां लगाई जाए। इजराइल के दूर दक्षिण पंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर इस प्रस्ताव को लेकर आए थे, जिसे प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने स्वीकार कर लिया। इस पाबंदियों ने फिलिस्तीन मुसलमानों और अरब दुनिया के मुसलमानों को भड़का दिया है। इसी बीच इजराइल की सुरक्षा एजेंसी ने इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है। शीन बेत के प्रमुख रोनेन बार ने चेतावनी दी कि अरब इजरायलियों पर प्रतिबंध लगाने से गुस्सा भड़केगा और इससे हमास को सीधे सीधे फायदा होगा। ये वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने, नेतन्याहू की सुरक्षा एजेंसियों ने, इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों ने बताने की, उन्हें चेताने की कोशिश की है। हालांकि इसको नेतन्याहू ने स्वीकार कर लिया है और अधिकारियों को आदेश भी दे दिया है कि वहां पर पाबंदियां लगाई जाए, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात किए जाए और वहां उन अल-अक्सा मस्जिद में मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जाए। इसके लिए सब कुछ जो प्रस्ताव था उसको नेतन्याहू ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने चेताने की भी कोशिश की है और आपको बता दें कि इसके बाद पूरी दुनिया में जो है, पूरी दुनिया या अरब देश अब जो है इस फैसले से आग बबूला हो रहा है और उसने, अरब देश ने साफ धमकी दी है, सऊदी अरब ने साफ धमकी दी है इजराइल को कि अगर ये हरकतें बंद नहीं होती है तो परिणाम भुगतने के लिए इजराइल तैयार रहे, क्योंकि ये सब कुछ माफी के काबिल नहीं है जो इजराइल कदमें उठा रहा है। वहीं गाजा में इजराइल की बमबारी को लेकर भी गुस्से का इजहार किया गया है। ब्राजील के प्रधानमंत्री ने ब्राजील की G20 मीटिंग में यूएनएससी पर निशाना, उन्होंने ब्राजील की G20 की बैठक हुई जिसमें ये गुस्सा जाहिर किया गया। गाजा में इजराइल की बमबारी को लेकर गुस्से का इजहार किया गया और साफ कहा गया कि ये जो कुछ भी चल रहा है वो बंद होना चाहिए, ये सब कुछ गलत है। ब्राजील ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बताया अपाहिज। ब्राजील का यह बयान है, वो यूएन सिक्योरिटी को अपाहिज बता रहा है क्योंकि लोग दुखी हो रहे हैं, तमाम वो देश जो हैं, और हर कोई इस बात से दुखी है कि इतने सब कुछ होने के बाद भी ये युद्ध रोक पाना जो है अब तक नेतन्याहू को कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये इस वजह से जो है ब्राजील ने अपाहिज बताई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को अपाहिज बताने का काम किया। और पहले भी आपको हमने बताया था कि ब्राजील के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को और इजराइल को नरसंहारक करार दिया था। उसने कहा था कि नेतन्याहू जो है, इजराइल जो है वो नरसंहार कर रहा है और ये रुकना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब ने ये साफ कह दिया कि परिणाम के लिए इजराइल तैयार रहे, उसे माफी बिल्कुल नहीं मिलेगी। या तो उसे गाजा में ये नरसंहार जो है वो तुरंत प्रभाव से रोकना होगा या फिर वो परिणाम के लिए तैयार रहे, वो भी भयानक परिणाम के लिए तैयार रहे। जो कुछ भी वो कानून बना रहा है, प्रस्ताव ला रहा है या फिर जो हमले कर रहा है, उन सब के बदले लिए जाएंगे, उस सब का हिसाब देना होगा इजराइल को। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।